हालात कितने बुरे हैं। ये अमेरिका इजराइल सुधर नहीं सकते हैं। अब नया खेल है अमेरिका का। अब अमेरिका सोच रहा है कि लेबनान के अंदर अपनी फौज तैनात की जाए। ये तो वही वाली बात हो गई कि कमरे से कुत्ता निकाला तो सूअर आ गया। ईरान ने इतनी मेहनत करी लेबनान से इजराइल को निकालने के लिए और अभी भी कर रहा है, तो ऊपर से अमेरिका कह रहा है कि नहीं हम भी तैनात कर देते हैं। तो ये तो अमेरिका की ये बात ईरान को कैसे पसंद आएगी। ईरान की नज़र में अमेरिका इजराइल अलग थोड़ी है भाई। ये तो सीधा सीधा इजराइल की तुमने हेल्प कर दी कि भाई अमेरिका ने कह दिया कि भाई हम भी तैनात हो जाएंगे। तो देखिए दुनिया के सामने ट्रंप ईरान से क्या डील कर रहा है वो बात अलग है, लेकिन दुनिया के पीठ पीछे इजराइल के साथ क्या कोऑर्डिनेशन बिठा रहा है अमेरिका, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। ताज़ा अपडेट तो ये आ रहा है मेरे पास कि ये तस्वीर देख लीजिए, लेबनान पर इजराइल ने फिर हमला किया है। कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा है जिस दिन लेबनान पर इजराइल ने हमला ना किया हो। तो बताओ अभी भी सीज फायर का उल्लंघन अंधभक्तों का बाप फादरलैंड कर रहा है कि नहीं। यहां तक कि नेतन्याहू लेबनान की सरजमीन पे पहुंचा। ये देखिए पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। क्या आपके मुल्क का प्रधानमंत्री दूसरे के मुल्क की जमीन पर कब्जा करके जा सकता है? अगर जाएगा तो क्या दूसरा मुल्क या दुनिया एक्सेप्ट करेगी? लेकिन ये इजराइल है, इसके आगे अच्छे अच्छे हग रहे हैं ईरान के अलावा। देख लो नेतन्याहू लेबनान की सरजमीन पे पहुंचा, वहां अपनी फौज से मिला और ये तक स्टेटमेंट दे दिया कि हम अपनी सिक्योरिटी के कंफर्म होने से पहले लेबनान से बाहर नहीं निकलेंगे। यानी लेबनान से कह दिया कि हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो अमेरिका के मुंह में तो रोज मुत रहा है नेतन्याहू। अभी भी अगर किसी को शक है इस बात पर कि अमेरिका को चलाने वाला ट्रंप नहीं नेतन्याहू है, तो भाई साहब अपने सर पे दो चार लठ मार लो, शायद खोपड़ी सही जगह आ जाए। यकीन करो नेतन्याहू यानी इजराइल ही दुनिया के तमाम बड़े सिस्टम्स को चला रहा है। कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अरे फलाना बिक गया है, फलाने देश का प्रधानमंत्री बिक गया है, राष्ट्रपति बिक गया है, अंबानी ने अदानी ने खरीद लिया है। अरे असली खरीदार तो इजराइल है। पूरे अरब के सिस्टम को चलाने वाला इजराइल है, अमेरिका के सिस्टम को चलाने वाला इजराइल है। तो आप जहां रह रहे हैं वहां का सिस्टम कौन चला रहा है, सोच लीजिएगा। अब जब ये यहाँ से वापस लौटा है तो वहाँ जाके इसने सूट वूट पहन के स्टेटमेंट दिया है कि हम लेबनान से निकले नहीं हैं, बल्कि लेबनान के ज़मीन पर ही 10 किलोमीटर कब्जा करके हमने 10 किलोमीटर का सिक्योरिटी बफर जोन बना दिया है। हम वहाँ पर मौजूद हैं। हमने लेबनान के साथ ही डील करके अपना एग्रीमेंट साइन कर लिया है और हमारे इस एग्रीमेंट से बेशक हिजबुल्लाह और ईरान खुश नहीं है। नेतन्याहू ने आगे ये भी बात कह दी है कि इजराइल सिर्फ यहूदियों का देश है, फिलिस्तीन स्टेट बनेगा नहीं। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा पसंदीदा मोहम्मद बिन सलमान जिसकी तुम गुलामी करते हो, कहाँ है वो? अपने ज़मीर को कब जिंदा करोगे? जब मौत सामने देखोगे, जब सारी उम्र निकल जाएगी, उस वक्त जब तुम्हारी आवाज़ भी नहीं निकल रही होगी, तब कुछ बोल के क्या फ़ायदा? सोचिए इजराइल पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करता है कतर, सऊदी अरब और यूएई से, तमाम अरब देशों से। और यह भी आपको पता है कि सऊदी अरब इजराइल के आगे कुछ नहीं बोलता है, बस इज्जत बचाने के लिए कहता है कि नहीं फिलिस्तीन स्टेट ज़रूरी है हमारे लिए। तो तेरी अगर मोहम्मद बिन सलमान एक ही बात है, वो भी मुंह की कि फिलिस्तीन स्टेट ज़रूरी है, तो यहाँ तो वो इजराइल फिलिस्तीन स्टेट से भी इनकार कर रहा है। लेकिन कोई भारत का मौलाना, पाकिस्तान का मौलाना और बांग्लादेश का मौलवी और न कोई मुसलमान खड़ा होकर, जो खासकर एक शिया समुदाय को गाली बकते हुए जो कहते हैं कि भाई हम सब एक हैं, उन्हीं को गरियाते हुए हम कहते हैं कि अरे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अबे कम से कम वो अपनी तो लड़े। तेरी बात सही है भाई, कम से कम वो अपनी तू बता जिसकी तू गुलामी कर रहा है। तुझे तो चांद से भी मतलब नहीं है, तू तो बस ये देखता है कि मुफ्ती ने ऐलान कर दिया कि हाँ सऊदी में ईद हो गई तो हम हिंदुस्तान में कल ईद मनाएंगे जी,
सऊदी में आज हो गई। तो अरे भाई, तुमने मोहम्मद बिन सलमान को अपना मौला चुना, ये तुम्हारी बदकिस्मती है। क्योंकि जो अरब जाकर रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि जो अरब के लोग हैं ये भारत के मुसलमान को मुसलमान नहीं समझते, ये खारजी समझते हैं कि इस्लाम में तुम कन्वर्ट होके आए हो। जो हिंदू सोचता है तुम्हारे बारे में वही ये अरब सोचता है तुम्हारे बारे में कि हाँ ये पहले हिंदू थे, बुद्ध की पूजा करते थे, बाद में ये कन्वर्ट हुए हैं। अरे भाई, आप किसी अरब से मिलो जिसके जिगर में सच हो बताने का, वो बताएगा आपको। अंधाधुंध सऊदी अरब के दीवाने हुए पड़े हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान में 2 बार घुसपैठ की, जरूरत पड़ी तो तीसरी बार भी घुसेंगे। 2 बार घुसे, 2 बार हमने अपने आप को बचाया, अब हम तीसरी बार भी घुस सकते हैं, हम इतने कैपेबल हैं। मुसीबत कितनी ज्यादा बढ़ गई है कि इधर खामनाई का अंतिम संस्कार होना है और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने हुक्म दे दिया है भाई मोसाद को कि ईरान के अंदर ऑपरेशन करो। अल्लाह रहम करे। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर से पत्रकार ने पूछा कि अमेरिका ने कहा है कि हम जो ईरान को रिलीज करके डॉलर देंगे, उन डॉलर से वो अमेरिका के ही फूड्स, अमेरिका की चीज़ों को खरीदेगा, खाना पानी अनाज हमसे खरीदेगा। क्या ऐसा है? गरीबाफ ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, पैसा हमारा है, हम जो चाहे करें, जहां से चाहे खरीदें। ये सरासर झूठ है। आगे गलीबाफ ने यह भी क्लियर किया कि अगर अमेरिका हमसे किए गए वादों को पूरा नहीं करता है तो आगे हम बात ही नहीं करेंगे। जी हां, जो अब सेकंड स्टेप पर अमेरिका से बातचीत होनी है, ईरान इनकार कर रहा है कि जब तक हमारी तमाम शर्तों को जो लिखित में हमने एग्रीमेंट में साइन किया है अमेरिका ने उनको नहीं माना तो बातचीत आगे नहीं होगी। हजरात, एक हिजड़ा संगठन GCC, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, ये कई सारी बहनों का एक संगठन है। इनकी जो है मीटिंग हुई है बहरीन में। इनके जो फौज के कमांडर हैं GCC यानी गल्फ कॉरपोरेशन देशों के जो फौज के कमांडर हैं बहरीन में मिले हैं। और ऑब्वियसली सारे शैतान एक होते हैं, तो वो किसी एक के ख़िलाफ़ जो उनकी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ हो, उनकी गुलामी, अमेरिका की गुलामी के ख़िलाफ़ हो, तो उसके ख़िलाफ़ षड्यंत्र रचते हैं। तो जाहिर सी बात है ईरान के ख़िलाफ़ GCC भी षड्यंत्र रचने में शुरू हो चुका है। यही GCC है जो कि हज़ारों लाखों फ़िलिस्तीनियों के नरसंहार पर निंदा करने के अलावा ये कुछ और हिजड़ा संगठन कर नहीं पाया। अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी ने कहा है न्यूज़ चैनल पर बैठकर कि ईरान कॉपरेट नहीं कर रहा है, यानी ईरान अगर गुलामी इनकी करे तो कॉपरेट कर रहा है, ईरान अपनी शर्तों पे चले तो कॉपरेट नहीं कर रहा है। अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी ने कहा है कि भैया ईरान कॉपरेट नहीं कर रहा है और आज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल गुजर रहा है ना दुनिया भर का, ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का कमाल है। ये वैसे ही तारीफ हो रही है जैसे मोदी सरकार की, खासकर मोदी जी की तारीफ जो है गोदी मीडिया नई नई साड़ी पहन के एंकराइन कर देती है ना कि अरे मोदी की बॉडी लैंग्वेज, अरे मोदी जी ना ऐसे बैठे थे और ऐसे देख रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप समझ गया था कि ये मोदी नाराज है और मोदी जी ने अपना पैर ऐसे हिलाया तो समझ गया डोनाल्ड ट्रंप के पैर से मारने का इशारा कर रहे हैं। इनके मन में ट्रंप के खिलाफ गुस्सा है। ट्रंप का कच्छा गीला हो गया। अंजना ओम मोदी और रूबिका चचा कि भाई साहब बस नहीं चल रहा था कि ये क्या ना कह दें मोदी की तारीफ में। वो तो ये भी कह देंगी कि अरे मीटिंग के दौरान मोदी को इतना गुस्सा आया ट्रंप के ऊपर कि मोदी ने मूत दिया जाकर। जी हाँ, पैखाने में गए, पेशाब करके आए, तो मोदी का पेशाब करके आना इस बात की दलील है कि मोदी को ट्रंप पर गुस्सा आ रहा था। समझ लो? तो जिस तरह से अंधाधुंध फौफौ की तारीफ की जाती है, ठीक वैसे ही ट्रंप के नेता, ट्रंप के गुलामी करने वाले लोग, ट्रंप के साथ सट्टा लगाने वाले लोग 24-24 घंटे ट्रंप की तारीफ करने में लीन हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है तेल की कंपनियों को कि तेल के दाम अगर कम नहीं करोगे तो बैन लगेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी। पहली बार मुझे गुलाबी सूअर की बात अच्छी लगी है। गुलाबी सूअर ज़रा अपनी नाजायज़ औलाद के यहाँ भी देख ले, जो अंधभक्त हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप और गाय का पेशाब पीते रहते हैं,
जरा इधर भी तो देखे, हमारे यहाँ तो इथेनॉल बन रहा है। तेल डीजल पेट्रोल के दाम तो भाई कम हो ही ना रहे, ऊपर से देश में गाड़ियाँ तबाही में हैं। नई गाड़ी लेने से बचिएगा, ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। मैं भी गाड़ी लेने के लिए सोच रहा था कि चलो भाई सवारी एक थोड़ा और बढ़िया कर लेते हैं, गाड़ी अपडेट कर लेते हैं। तो रिसर्च करने पे पता चला कि भाई जो नई गाड़ियाँ होंगी जो अभी मार्केट में हैं 2026 मॉडल जो कार वार हैं, भाई रेंज रोवर से लेकर ये जी वैगन तक, समझ रहे हो आप, ये गाड़ियाँ भी इथेनॉल की वजह से ख़राब हो रही हैं। तमाम रील भी आ रही होगी आपके पास, रिपोर्ट भी आ रही होगी आपके पास। ये मैं अपना इंसिडेंट बता रहा हूँ कि मैं भी अब गाड़ी लेने से रुक गया, आप भी रुक जाइएगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि आप उनकी औलादों को अमीर करने के लिए अपनी गाड़ी में गन्ने का जूस डालें। हमारा जूस निकाल रहे हैं, अपने बच्चों को अय्याशी आवारागर्दी करवाने के लिए जनता को लूट रहे हैं। और अंधभक्तों को फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए भी नहीं पड़ता कि अंधभक्त के पास है ही क्या, सेकेंड हैंड स्कूटी, वो छीन भी लेंगे मोदी जी तो क्या ही फर्क पड़ेगा, समझ रहे हो। उनको तो मोदी मोदी करने के 400 रुपये दिन के दिहाड़े मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। पेट्रोल डीजल महंगा हो तो भक्तों को फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि भाई साहब गाड़ी होगी तब फर्क पड़ेगा ना। और जिन पे फर्क नहीं पड़ता वो सरकार में है, बीजेपी में है, और बीजेपी में है तो पता है अंधा पैसा है चंदे का भाई। कभी राम मंदिर लूट लिया जाता है, अपने भगवान की क्या कहूँ गर्दन से माला चुरा ली जाती है, भगवान के चरणों में जो उनकी चप्पल चढ़ाई गई चांदी की वो चुरा ली जाती है, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, और बीच में मिडिल क्लास ले पूरी तरह से ठुक गया। लेकिन सवाल मत करना, सवाल करोगे चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर आप मोदी सरकार से सवाल कर दोगे तो उसी वक्त आतंकवादी साबित कर दिए जाओगे। अगर आप सिख समुदाय से हुए तो खालिस्तानी बोल दिए जाओगे, मुसलमान हुए तो भैया आतंकी तो आप हो ही, पाकिस्तानी तो आप हो ही, अगर ईसाई हो तो ईसाई प्रोपेगेंडा चला रहे हो, धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, तुम आतंकवादी हो। अगर आप हिंदू हो तो आपने अगर सवाल कर लिया तो फिर तुम कांग्रेसी हो, तुम देश के गद्दार हो, तुम कन्वर्टेड हो, तुम मुल्ला समर्थक हो। ये अब आम हो चुका है, समझ सबको आ रहा है लेकिन बोल कोई नहीं रहा। आप देखिए भारत के अंदर जो बिल्डोजर पर ताली बजाते थे दिल्ली से लेकर यूपी तक में, अब उन हिंदुओं के घरों पर भी बिल्डोजर चला जो कल तक अपने आप को कहते थे हाँ हम अंधभक्त हैं, मोदी जी की जय हो, योगी जी की जय हो, बिल्डोजर चलना चाहिए। आज उनका भी घर टूट गया है, अब वो घुट रहे हैं। खिलाफ मोदी के बोले तो लोग और हंसेंगे कि भाई ले हो गया पार्टी के खिलाफ, और अगर कुछ ना बोले तो कहेंगे ले खुद का घर टूट गया तब भी कुछ नहीं बोल रहा, कैसा गुलाम है, कैसी अंधभक्ति है। तो लगी तो पड़ी है। जब तुम शैतान और हैवानियत करने वालों को सर पे बिठाकर उसको सपोर्ट करोगे सिर्फ इसलिए कि भाई मुल्लों की चूड़ी टाइट होनी चाहिए, तो तुम्हारे साथ होगा क्या। कर्मा नाम की चीज़ होती है ना। अब सोचिए हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय सीएम के आप जितने भी बयान सुनेंगे उसमें गुस्सा, नफरत, हिंसा, चेहरे पर सड़ापन, घिनौनापन कि अरे बाप रे बाप, इतनी नफरत अपने ही भाई। मुसलमानों ने भी तो वोट दिया, सारे मुसलमान थोड़ी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, योगी जी को भी तो सपोर्ट करने वाले मुसलमान थे। लेकिन भाई साहब योगी के आप जितने भी बयान सुनेंगे उसमें योगी जी नौकरी, रोजगार, शिक्षा, पेपर लीक इन पे बयान देते हुए नहीं सुनेंगे, बल्कि चोरी हुई है उनके यहाँ उनके मंदिर में तो उनको यह कहते सुना गया कि भी इस पर कोई टिप्पणी मत करो, अभी जांच होगी। आप समझ रहे हो, क्योंकि वहां मुसलमान नहीं था ना। सिर्फ और सिर्फ एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट और खासकर कांग्रेस को गाली। अरे 2014 से अब तक आप हैं, किया क्या है वो बताइए। भाई पूरी की पूरी ताकत से पूरे देश को बर्बाद किया कांग्रेस ने, मान रहा हूं। लेकिन आपने तो कहा था, आपके प्रधानमंत्री ने कि भाई बनो आप मुझे 50 दिन दीजिए, 50 दिन, उसके बाद बीच चौराहे पे। अरे
आप जो बोलते हैं फिर वो बाद में याद नहीं करते क्या? खैर, जब जनता नहीं समझ रही है तो मैंने ठेका लिया है समझाने का। क्या अपना काम करो, घर जाओ भैया। चलो 79% ईरान ने अपना पेट्रोकेमिकल प्लांट रिकवर कर लिया है। जितनी तबाही हुई थी लगभग 90% ईरान ने अपने प्लांट्स को, केमिकल फैक्ट्रीज को ठीक कर लिया है। ईरान का दबाव आखिरकार ओमान पर भी नजर आ गया है। 24 घंटे के बाद ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम टोल नहीं लेंगे, लेकिन एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, सेफ्टी और इंश्योरेंस पर हम फीस ले सकते हैं। इस बारे में हम सोच सकते हैं। यानी ईरान वाली बात हो गई। हजरात, IRGC ने कतर के जरिए अमेरिका को धमकी भेजी है। कहा कि हमें गारंटी चाहिए कि वेस्टर्न देश और अमेरिका मिलकर हॉर्मुज को कंट्रोल करने और हमसे छीनने का जो प्लान बना रहे हैं वो छोड़ दीजिए, वरना अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारा कंट्रोल ना हुआ तो सब कुछ खराब हो जाएगा। कोई बातचीत, कोई डील नहीं होगी। यहां तक कि धमकी दे दी गई है कि हम हॉर्मुज बंद कर देंगे। इजराइल ने वो काम शुरू कर दिया है, मैं पिछले 10 दिन से बता रहा हूं, जिसके लिए वो जाना जाता है। गाजा में फिर से बमबारी की, 2 लोग शहीद हुए, जिसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है। 5 से 10 लोग घायल भी हुए। उधर इजराइल के अलग अलग शहरों में कार धमाके हुए हैं। अब इस धमाके में कितने इजरायली मारे गए हैं कोई पुष्टि नहीं है। मेरे आजू बाजू में 2 तस्वीरें चल रही हैं, जिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कार में, गाड़ियों में, ट्रक्स में धमाके हुए हैं। इसके पीछे कौन है नहीं पता और अभी तक इसके बारे में एडिशनल जानकारी नहीं आई है, लेकिन धमाके इजराइल में कंफर्म है। हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाए और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद।